जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सबको पता है हमने 16 पौराणिक पात्रों की एक सीरीज चलाई थी। हम उनकी जन्म की कथा के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसी सीरीज में हम आज राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म की कथा के बारे में जानेंगे। दशरथ जी जो थे वे अधेड़ उम्र तक पहुंच गए थे, लेकिन उनका वंश संभालने के लिए उनका पुत्र रूपी कोई वंशज नहीं था। उन्होंने पुत्र कामना के लिए अश्वमेध यज्ञ तथा पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने का विचार किया। उनके एक मंत्री सुमंत ने उन्हें सलाह दी कि वह यज्ञ अपने दामाद शंगी ऋषि से करवाए। दशरथ के कुल गुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ थे। वह उनके धर्मगुरु भी थे तथा धार्मिक मंत्री भी थे। उन्होंने सारे धार्मिक अनुष्ठानों की अध्यक्षता करने का अधिकार केवल धर्मगुरु को ही दे रखा था। अतः वशिष्ठ की आज्ञा लेकर दशरथ ने शंगी ऋषि को यज्ञ की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया। शंगी ऋषि ने दोनों यज्ञ भली भांति पूर्ण करवाए तथा पुत्र कामेष्टि यज्ञ के दौरान यज्ञ वेदी से एक अलौकिक यज्ञ पुरुष या प्रजापति पुरुष उत्पन्न हुआ तथा दशरथ को स्वर्ण पात्र में नैवेद्य का प्रसाद प्रदान करके उन्होंने कहा कि यह प्रसाद अपनी सभी पत्नियों को यह प्रसाद खिलाकर वह पुत्र प्राप्ति कर सकते हैं। दशरथ इस बात से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पटरानिया कौशल्या को उस प्रसाद का आधा भाग खिला दिया। बचे हुए भाग का आधा भाग, एक चौथाई, दशरथ ने अपनी दूसरी रानी सुमित्रा को दे दिया। उसके बचे हुए भाग का आधा हिस्सा, 1/8वां, उन्होंने कैकेयी को दिया। कुछ सोचकर उन्होंने बचा हुआ 8वां भाग भी सुमित्रा को दे दिया। सुमित्रा ने पहला भाग भी यह जानकर नहीं खाया था कि जब तक राजा दशरथ कैकेयी को उसका हिस्सा नहीं दे देते तब तक वह अपना हिस्सा नहीं खाएगी। अब कैकेयी ने अपना हिस्सा पहले ही खा लिया और तत्पश्चात सुमित्रा ने अपना हिस्सा खाया। इसी कारण राम कौशल्या से, भरत कैकेयी से तथा लक्ष्मण व शत्रुघ्न सुमित्रा से जन्म लिए। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।